हेलो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने चाह रहे हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ गैसेस। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टॉपिक का टाइटल क्या है जी? इम्पोर्टेंस ऑफ गैसेस। गैसेस की इम्पोर्टेंस जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गैसेस क्या होती हैं। कोई भी स्टेट ऑफ मैटर जो है उसको तीन जो है तरीक़ों से हम पहचानते हैं। एक उसमें देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, और दूसरा देखते हैं उसका शेप क्या है, तीसरा देखते हैं हम वॉल्यूम क्या है। इन तीनों के बेस, तीनों प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है। गैस जो है इसमें अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है जी? स्प्रेड आउट होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये स्प्रेड आउट होते हैं, स्प्रेड आउट, ठीक है। और इसमें ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। और इसके साथ साथ इसमें दूसरी क्या चीज़ हम देखेंगे कि वॉल्यूम इसका क्या होता है। तो हम कहेंगे नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। नो फिक्स्ड वॉल्यूम होगा इसमें। और इसमें तीसरी चीज़ हम क्या देखेंगे कि इसमें शेप कैसा है। तो हम कहेंगे कि गैस में शेप भी जो है नहीं होता फिक्स्ड, नो फिक्स्ड शेप, ठीक है। फिक्स्ड शेप भी इसमें नहीं होता। अच्छा जी, तो हमने कहा कि गैस जो है ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें ये तीन प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी। एक तो इसके मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट होंगे, एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे, उसमें कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं और फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होगा, उसमें कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगा। चलिए अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ गैसेस पे आते हैं। तो पहली इसकी इंपॉर्टेंस है लाइफ के लिए। गैसेस जो है लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गैसेस लाइफ के लिए कौन सी गैसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं? दो गैसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ऑक्सीजन गैस जो कि ज़रूरी है खाना बनाने के लिए। रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जो कि खाने को यूज़ करते हुए ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट होती है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपकी बॉडी में भी हो रहा है, दूसरे एनिमल्स की बॉडी में भी हो रहा है, प्लांट्स की बॉडी में भी हो रहा है। इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्लूकोज को यूज़ करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और दूसरी गैस जो इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज यूज़ हो रहा है उसको बनाने का प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज को बनाना लाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए, लाइट एनर्जी यानी सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए। और ये जो फोटोसिंथेसिस है ये प्लांट्स कर रहे होते हैं। और प्लांट्स जो है ग्लूकोज किस तरह से बना रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हुए। तो देखिए दोनों गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अगर ये दोनों गैसेस ना होती तो जिंदगी पनपती ही ना इस प्लेनेट पे, ठीक है। तो उसका दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस गैसेस की क्या है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। इंडस्ट्रीज में भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस जो है इंडस्ट्रीज में जो है यूज़ होती है फूड प्रिजर्वेशन के लिए। फूड को प्रिजर्व किया जाए, या इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारी मौजूद होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी इंडस्ट्री मौजूद है जो कि मोबाइल्स वगैरह आपके बना रही है, जो मोबाइल्स के सर्किट बना रही है, उनको भी इनर्ट रखने के लिए, उनको भी शॉर्ट सर्किटिंग से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस की ब्लैंकेटिंग की जाती है। तो नाइट्रोजन गैस जो है फूड प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी है और इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका बहुत इंपॉर्टेंस है जो ना। और दूसरा हमारी है हीलियम गैस। हीलियम गैस जो है एमआरआई मशीन्स आपने सुनी होगी कि क्रिटिकल पेशेंट्स को एमआरआई सजेस्ट किया जाता है। एमआरआई एक जो है स्कैन होता है ब्रेन का, वो जो है या बॉडी का के मुख्तलिफ पार्ट्स का जो है हमें फ्रैक्चर्स या उसमें डिफॉर्मिटीज़ बताता है। तो ये एमआरआई करवाने के लिए एमआरआई की जो मशीन्स होती हैं इनको कूल रखने के लिए हीलियम गैस यूज़ होती है, यानी कि मेडिकल इंडस्ट्री में भी इनका यूज़ है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ एनर्जी एंड कंबस्शन, एनर्जी और कंबस्शन में भी जो है हमारी गैसेस बहुत, जैसे कि मीथेन गैस। मीथेन गैस नेचुरल गैस है जो कि हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। वो फिर हीटिंग पर्पसेस आपके घर में हाउस होल्ड्स में यूज़ हो रही हो या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही हो, जहाँ पे भी आपको जो है हीटिंग चाहिए होती है, तो मीथेन एक अच्छा सोर्स होता है जो कि आप घरों में भी यूज़ कर रहे होते हो कुकिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है जी। तो देखिए एनर्जी यानी कंबस्शन के जो प्रोसेस करने के लिए भी आपको गैस की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी गैस जो कंबस्शन प्रोसेस में यूज़ होती है वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है क्लीन फ्यूल सोर्स समझा जाता है, बहुत ही अच्छा जो है फ्यूल सोर्स है। और क्लीन फ्यूल सोर्स का मतलब ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता।
अच्छा जी, दूसरे इसके हैं मेडिकल यूजेस। मेडिकल यूजेस गैसेस के क्या हैं? एनेस्थेटिक गैसेस होती हैं काफ़ी, जो कि सर्जरी में यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। सर्जरी में आपको जो है पेशेंट को बेहोश करना होता है, एनेस्थेसिया देना होता है, और एनेस्थेसिया भी जो दिया जाता है वो भी बेसिकली गैसेस होती है जो सुंघाई जाती हैं, ठीक है। तो मेडिकल में भी गैसेस की बहुत इंपॉर्टेंस है। गैसेस ना होती तो एनेस्थेसिया ना होता, एनेस्थेसिया ना होता तो सर्जरीज कैसे होती। इसी तरह ऑक्सीजन थेरापी, जो कि रेस्पिरेटरी इश्यूज अगर होते हैं किसी को के साथ, किसी को दमे का मरीज है, कोई कोई जो ना अपना जो ना उसको इनहेलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है या उसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, तो क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन गैस का जो है भाप होती है जो कि उसको दिलाई जाती है। तो ऑक्सीजन थेरापी उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन उसको जो है ऑक्सीजन मास्क चढ़ाया जाता है और डायरेक्टली ऑक्सीजन सुंघाई जाती है। तो यहाँ पे भी हमें पता चला कि गैसेस की कितनी इंपॉर्टेंस है, लाइफ सेविंग हो सकती है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हैं? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स गैसेस के ये हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद हैं। गैसेस यानी इतनी इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट को चेंज कर सकती हैं। अगर उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाए एयर में, गैसेस की कंसंट्रेशन अगर एयर में चेंज हो जाए तो ये क्लाइमेट को चेंज करने की सलाहियत रखती हैं। और ऐसी गैसेस जो कि क्लाइमेट को चेंज करने की सलाहियत रखें, या ऐसी गैसेस जो कि हमारे पास अल्ट्रा वायोलेट रेज की जो कंसंट्रेशन आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास अर्थ के सरफेस पे, उनको जो है ट्रैप करने की सलाहियत रखें, तो उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस को जो है क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ देम उसमें, यानी कि बहुत ही मेजर सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड है, बल्कि ऐसा कहना चाहिए। जैसे कि ओजोन है हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड का नेगेटिव इम्पैक्ट है, जबकि ओजोन का जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट मौजूद है। ये क्या करता है, यूवी रेडिएशंस जो आ रही होती हैं अर्थ की तरफ, उनको रोकता है। और ग्रीन हाउस गैसेज क्या कर रही होती हैं, जो कि आ चुकी होती हैं उनको वो वापस जाने से रोकती हैं, तो इधर ही वो अर्थ में ट्रैप हो जाती हैं, अर्थ के सरफेस पे, और हमारे टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो हमें पता चल गया कि गैसेस हमारे लिए किस किस फील्ड में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए हमें गैसेस अब पढ़नी चाहिए। तो हम आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो कि हमें बताएगी कि अब इन गैसेस की नेचर भी हम समझ लें, इनकी प्रॉपर्टीज भी समझ लें कि ये गैसेस आखिर किस तरह से बिहेव करती हैं और ये सारे यूजेस इनकी किस वजह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी सवाल हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई कन्फ्यूजन हो किसी और टॉपिक में जो आप समझना चाहते हो वो भी ज़रूर